हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस हम लोग पढ़ रहे थे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोगों ने रेस शुरू किया था। ठीक है, तो आज भी हम लोग रेस को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 16th क्लास होने वाला है, जो कि इस टॉपिक का मतलब इस चैप्टर का पूरा लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, मतलब कि आज रेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में 11 नंबर तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग 12th नंबर से इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला गया है 1 किलोमीटर की दौड़ में 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है तथा फिर भी 20 सेकंड से क्या होता है, तो जीत जाता है। यदि बी ए को, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा मिस्टेक था, तो इसको हमने करेक्ट किया हुआ है। ठीक है, यदि बी ए को 25 सेकंड की शुरुआत दे तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। ए द्वारा 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय होगी। ठीक है, मतलब ए 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि अगर ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर ए यहां से दौड़ना शुरू करता है और मान लेते हैं यहां तक पहुंचता है, ठीक है, तो बी जो है ना वो 100 मीटर आगे से दौड़ेगा। 100 मीटर का शुरुआत दिया, यानी बी यहां से दौड़ेगा। और ए को यहां तक पहुंचने में अगर टी सेकेंड्स का टाइम लगा है, तो बी को यहां पहुंचने में टी प्लस 20 सेकेंड का टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि बी जो है ना वो 20 सेकेंड से हार रहा है, यानी कि ए 20 सेकेंड से जीत रहा है। दोनों में से हम कुछ ही बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से ए और बी का स्पीड निकालना चाहें, ठीक है, स्पीड ऑफ ए, या फिर पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख देते हैं, स्पीड ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, तो मान लेते हैं कि वो पूरा का पूरा 1000 मीटर दौड़ता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा कितना दौड़ता है, तो मान लिए 1000 मीटर दौड़ता है। किस स्पीड से दौड़ता है, तो यहाँ पर किस टाइम, कितना टाइम लगा दौड़ने में। जैसे देखिए, हमको स्पीड ना चाहिए, तो 1000 मीटर दौड़ने में, ए को 1000 मीटर दौड़ने में टी टाइम लगा, यानी कि स्पीड क्या होगा, तो 1000/t मीटर पर सेकेंड। ये इसका स्पीड निकल गया। अगर हम यहां पर निकालें स्पीड ऑफ बी का स्पीड क्या है, तो बी कितना दौड़ेगा, अगर ये टोटल यहां से यहां तक 1000 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, तो 100 मीटर का शुरुआत दिया था ए, मतलब बी 100 मीटर आगे से दौड़ रहा है, यानी कि ये 900 मीटर ही दौड़ेगा। कौन? बी। तो बी जो है उसको 900 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लग गया, तो टी प्लस 20 सेकेंड, तो स्पीड कितना होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, इतना। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि बी ए को 25 सेकेंड का शुरुआत देता, ठीक है, बी जो है वो ए को 25 सेकेंड का शुरुआत देता, तो 50 मीटर से कौन जीतेगा, तो बी जीत जाता है। अगर बी ए को 25 सेकेंड का शुरुआत देता है, तो बी 50 मीटर से क्या होता है, तो जीत जाता है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि किसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो हम बोलेंगे कि अगर बी शुरुआत दे रहा है किसको, ए को, ठीक है, कितना देर का, तो 25 सेकेंड का, यानी कि बी को ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि 25 सेकेंड शुरुआत देने का मतलब क्या होता है, यहां समझाते हैं। 25 सेकेंड शुरुआत देने का मतलब यह होता है कि ए अगर 8 बजे चला है, तो ये 8 बजकर 25 8 लेट से चलेगा। इसका यही मतलब है। ठीक है, 25 सेकेंड शुरुआत देने का मतलब यही है कि ये 25 सेकेंड लेट से चलेगा। कौन? बी। तो टाइम किसको ज्यादा लग रहा है, बी को, तो बी का टाइम निकालते हैं।
तो बी का टाइम कैसे निकलेगा? तो जरा सोचिए, बी पूरा 1000 दौड़ेगा ना, अगला स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखें तो बी पूरा 1000 मीटर दौड़ेगा किस स्पीड से? तो बी का स्पीड कितना है? 900 बट्टा में t+20। और अगर हम ए की बात करें तो ए मात्र कितना दौड़ेगा इस बार? 50 मीटर से हार रहा है ना, तो मतलब 950 ही दौड़ेगा। और स्पीड क्या होगा दौड़ने का? तो 1000 बट्टा टी, 1000 बट्टा टी। अब जरा सोचिए किसको ज्यादा टाइम लग रहा था? इसको, बी को। कितना? 25 सेकेंड। मतलब इसको अगर घटा दें तो हमारा जो डिफरेंस है वो 25 सेकेंड का आना चाहिए। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 जीरो काट लेंगे। ठीक है, अगर हम इसको 5 से काट दें 19 बार में और इसको 5 से काट दें 20 बार में, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा ना, यहाँ पर जो वैल्यू बनेगा वो क्या होगा? तो इस t+20 जो है ना, ये चला जाएगा ऊपर। ये जो t+20 है ये चला जाएगा ऊपर, तो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 10t इक्वल प्लस ये जो 20 है ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 200 माइनस ये जो t है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? तो 19t हो जाएगा। ठीक है, और नीचे जो वैल्यू होगा, नीचे जो वैल्यू होगा ना वो क्या होगा? तो यहाँ पर जो वैल्यू है, अच्छा 1 मिनट, एक गड़बड़ भी तो है। यहाँ पे तो हम लोगों ने पहले एलसीएम लिया ही नहीं है, हम लोगों को एलसीएम लेना है ना। पहले हम लोगों को क्या लेना है? एलसीएम। तो एक काम करते हैं, एक स्टेप बढ़ा करके लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10t+200 और नीचे में 9 बचा हुआ है, माइनस यहाँ पे 19t और नीचे में 20 बचा हुआ है, और यहाँ हो गया 25। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? तो नीचे हो जाएगा 9 गुना 20, मल्टीप्लाई नहीं करना है पूरा, 9 गुना 20 लिख लीजिए। तो ये 20 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 200t प्लस यहाँ हो जाएगा कितना? 4000 हो जाएगा, माइनस 19 9 171 t बराबर 25। ये वजह जो है ना 9 गुने 2 सॉरी 9 गुने 20, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर के। तो इधर क्या होगा? 200t माइनस 171t यानी बचेगा 29t बराबर, ये जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 25 दूना 50 कितना हो गया? 500। 500 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 4500, और ये जो 4000 इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया? t बराबर, यहाँ जब माइनस होगा तो 500 बचेगा और ये 29 आ जाएगा नीचे। तो हमारा जो टाइम निकला वो कितना निकला? 500/29 सेकेंड। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल का है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है ए 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, तो ए जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में t सेकेंड्स का टाइम लेती है। तो t का वैल्यू कितना निकल गया? 500/29, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? अब इसी तरह का क्वेश्चन जो है ना वो एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग भी बना कर रखा है, एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 का है। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये सेम है। किसके जैसा? तो जो अभी हमने 12 नंबर जो क्वेश्चन बताया ना वो वाले के जैसा है। ठीक है, तो इसको भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, एक ही बार में दोनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ बोला गया 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि शुरुआत देता है, तो शुरुआत देने का मतलब क्या है? तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि स्पीड ऑफ P। स्पीड ऑफ P जैसे निकालते हैं तो स्पीड ऑफ P कैसे निकलेगा? तो P जो है ना वो 1500 मीटर दौड़ता है, मान लेते हैं t टाइम पे। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले भी बना चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, उसी तरह से सेम बन जाएगा। ये उसका ये वाला हो गया इसका स्पीड।
स्पीड ऑफ अगर हम क्यू निकालते हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ अगर हम क्यू निकालते हैं तो क्यू को कितना बढ़त मिला है 200 मीटर का, यानी कि वो कितना दौड़ेगा तो मात्र 1300 मीटर दौड़ेगा, लेकिन फिर भी वो हारता है कितना मीटर से, 8 सेकंड से। 8 सेकंड से हारता है, यानी कि 8 सेकंड का टाइम उसको ज्यादा लग रहा है, यानी कि टी प्लस 8 सेकंड का टाइम लगेगा, तो ये उसका स्पीड हो जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला, पिछला क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर, यहाँ पर पिछला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, पहले पिछला क्वेश्चन कहाँ गया, देखिए पिछला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन में यहाँ पे कोई क्या बोला था कि बी ए को, यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए बी ए को कितना का शुरुआत दिया 25 सेकंड का, तो 50 मीटर से क्या होता है बी जीत जाता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। यहाँ पे क्या चेंज है देखिए, यहाँ पर बोला है इसके विपरीत यदि वाहन P वाहन Q को 400 मीटर की बढ़त देता है तो रेस बराबरी पर समाप्त होता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, लेकिन बनेगा इसी तरह से। तो जरा ध्यान से सोचिए, अगर P जो है वाहन Q को कितना का बढ़त दिया 400 मीटर का, यानी कि इस बार P कितना दौड़ेगा, P इस बार दौड़ेगा 1500, किस स्पीड से, किस स्पीड से, तो P का स्पीड तो यही है ना, तो स्पीड से जब डिवाइड कर लेंगे तो 1500 से कट जाएगा, तो हम यहाँ पर एग्जाम में डायरेक्ट T ही लिख लेंगे, क्योंकि हमको पता है ये 1500 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बराबर पर समाप्त करते, बराबरी पर, रेस जो है वो बराबरी पर समाप्त होता है, यानी कि दोनों को टाइम सेम लगता होगा। लेकिन इस बार ये कितना दौड़ेगा, तो Q जो है उसको 400 मीटर का बढ़त मिला है, यानी कि मात्र वो 1100 दौड़ेगा। किस स्पीड से दौड़ेगा, तो 1300 बटा T प्लस 8, यहां से ये 1500 कट जाएगा, यहां से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको आगे इधर सॉल्व, 1 मिनट रुक जाइए, हो सकता है मेरा यहाँ पे इमेज शो कर रहा होगा, ठीक है, 1 मिनट हमको देखने दीजिए। थोड़ा सा तो कट रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अगर P 1500 दौड़ता है किस स्पीड से, तो 1500 बटा T, तो टाइम इतना लगा। तो एग्जाम में हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, T ही लिख लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है। और Q दौड़ेगा कितना, तो 1100, क्यों, क्योंकि 400 का बढ़त मिला है उसको। किस स्पीड से दौड़ता है, तो 1300 बटा T प्लस 8, दोनों बराबरी पर रेस खत्म करता है, यानी कि दोनों को टाइम सेम लगेगा, ठीक है। इसको यहाँ से कट कर लेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पे ये 2 जीरो इधर कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो पहले T को ऊपर ले चलते हैं, यहाँ आ गया, और यहाँ पे T को जब ऊपर लेके चले जाएंगे तो 11T प्लस 11 88 बट्टा में 13 बच जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम आगे सॉल्व करें यहाँ पे, ठीक है, तो ये 13 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13T इधर हो जाएगा, और इधर 11T प्लस 88। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2T बराबर 88, काटेंगे तो 44 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो T का वैल्यू आया है ना, वो कितना आया, 44 सेकेंड। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वाहन P को 1500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो लगभग लगभग दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का ही था, ठीक है। चलिए अब हम अपने पुराने क्वेश्चन के पास वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 12 तो सॉल्व हो गया था, अब हम 13 को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, जरा क्वेश्चन को देखेंगे। बोला गया है दो धावक क्रमशः 100 मीटर पर मिनट, सॉरी, और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। तो इसको समझते हैं यहाँ पर डायग्राम से, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, इसको यहाँ पर ध्यान से अगर देखें,
अगर हम इसको यहाँ पर ध्यान से देखें तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर क्या है, तो डी है। मान लीजिए जो दौड़ है ना वो डी डिस्टेंस का है, डी मीटर का है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सोचिए कि यहाँ से पहला धावक दौड़ता है और यहाँ से दूसरा, यहीं से दोनों कोई दौड़ता है। पहला का जो स्पीड है, पहला का जो स्पीड है तो थोड़ा सा इधर लिखते हैं, नहीं तो हम मेरे से ढक जाएगा ये, ठीक है। 1 मिनट, जगह का नहीं मिलता है थोड़ा सा। देखिए यहाँ से पहला दौड़ता है और यहीं से दूसरा भी दौड़ता है, ठीक है। पहला का जो स्पीड है और जो दूसरा का स्पीड है, हमारा पहला का जो स्पीड है वो है 100 मीटर पर मिनट और दूसरा का जो स्पीड है वो 120 मीटर पर मिनट है। ये मान लेते हैं पहला वाला को यहाँ से यहाँ पहुँचने में टी टाइम लगा, पहला वाला को यहाँ से यहाँ पहुँचने में टी सेकेंड्स का टाइम लगा, ठीक है, या टी मिनट का टाइम लगा। तो दूसरे वाले को यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो टी प्लस 10 मिनट, 1 मिनट। दूसरे धावक को दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम टाइम लगता है ना, यानी कि इसको 10 कम लगेगा, यानी कि दूसरे धावक को -10 लिखेंगे, ठीक है। इतना मिनट का टाइम लगता है यहाँ पहुँचने में। अब जरा ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पर हमको दिख रहा है डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, डी मीटर, यानी कि इस केस में क्या है, तो इस केस में डिस्टेंस जो है ना वो कांस्टेंट है, सेम है, कांस्टेंट। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जरा ध्यान से सोचिए यहाँ पे कि अगर स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो स्पीड का रेशियो कितना है, ये 100 है और ये 120 है। पहला वाला 100 है और दूसरा वाला 120 स्पीड है। तो टाइम क्या होगा, जस्ट उल्टा। यहाँ पे काटना नहीं है, ये चीज़ हम पहले आपको बता चुके हैं, काटना इधर लाने के बाद है, ठीक है। ये 6 और ये 5। तो देखिए यहाँ पर दूसरे धावक को कितना कम टाइम लग रहा है, 1 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया था, 10 मिनट। तो अगर हम, अब हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो अब आप इसका स्पीड इसका टाइम निकाल के स्पीड निकालिए या इसका टाइम निकाल के स्पीड निकालिए, सॉरी स्पीड से मल्टीप्लाई करिए, डिस्टेंस दोनों जगह सेम आएगा। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 का वैल्यू 10 मिनट, तो 6 का वैल्यू 60 मिनट, ठीक है। तो जरा सोचिए हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, पहला वाला का 100 और पहला वाला का टाइम कितना है, 60, ठीक है। तो स्पीड जो है ना ये हमारा मीटर पर मिनट में है और टाइम जो है वो 60 मिनट में है, ठीक है। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 6000 मिनट से मिनट कट जाएगा तो सिर्फ मीटर आएगा, लेकिन आंसर किलोमीटर में है तो लिखेंगे 6। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी सी 3 प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। ए बी को 50 मीटर, सी को 69 मीटर की बढ़त दे सकता है, मतलब शुरुआत देता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर की रेस में बी सी को कितनी बढ़त देगा, मतलब कितना का शुरुआत देगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो, ए बोला गया है बी को 50 मीटर की शुरुआत देता है, कितना मीटर का दौड़ में, तो 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ में। यानी कि हम बोलेंगे कि अगर ये 1000 दौड़ता है ना
तो बी कितना दौड़ेगा, 950 ही दौड़ेगा। ठीक, और सी का कितना बढ़त मिला है सी को, तो ए जो है वो सी को 69 मीटर 69 मीटर का क्या मिला है, दिया है, बढ़त दिया यानी शुरुआत दिया है 69 मीटर, यानी कि सी कितना दौड़ेगा, तो मात्र 931 मीटर ही दौड़ेगा। अब हमसे पूछा है बी सी को कितना बढ़त देगा, कितना मीटर का रेस में, तो 1 किलोमीटर, यानी कि बी को हमको कितना बनाना है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर बनाना है ना। तो मेरा काम बन जाएगा। तो हमको अब इससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस इन लोग से मतलब है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको काट के रेशियो निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो इन लोग दोनों को जब सॉल्व करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए 19 से काटिए, 19 पचे 95, 19 से कट करते हैं, 19 चौके 76, बच गया यहाँ पे कितना 9, सॉरी 6 3 9, 1 मिनट, 19 चौक 76, यहाँ पे बच गया हमारा 17। ठीक है, 19 चौक 76, देखिए 17 बचेगा, 13 में 7 जाएगा तो 19 चौके 76 76, 13 में 6 जाएगा 7 और 8 में जाए 17। ठीक है, सही है। तो यहाँ पर बचेगा 17 यानी कि 71, 19 9 171, यानी कि हमारा रेशियो कितना हुआ 50 और 49। तो इसको हम क्या बना लेते हैं, 1000 मीटर। कैसे बनेगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो इसको भी क्या करना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 98 यानी कि 980। तो कितना मीटर का बढ़त दे रहा है, कितना मीटर का बढ़त दे रहा है, अगर ये बी 1000 मीटर चलता है ना, तो ये 980 चलता है, यानी कि सी को 20 मीटर का बढ़त मिल रहा है। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बी सी को कितनी बढ़त दे सकता है, तो 20 मीटर का बढ़त दे सकता है। ठीक है, तो हमारा सी वाला जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे इजी ही होंगे। ठीक है, देखिए आगे आते हैं। बोला गया है 1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से तथा दीपक को 200 मीटर से हरा देता है। अरे हरा देता है या फिर शुरुआत देता है, दोनों सेम टाइप से ही बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बोला गया है दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। फिर से यहाँ पे रेशियो लिखिए, रवि रेशियो नितिन रेशियो दीपक। रवि जो है 1000 पूरा दौड़ेगा क्योंकि दोनों को हरा रहा है। ठीक है, नितिन 400 मीटर आगे से दौड़ेगा यानी 600 दौड़ेगा, और दीपक 200 मीटर सॉरी दो यहाँ पे आगे से नहीं दौड़ेगा, 400 मीटर से हार रहा है यानी कि 400 मीटर कम चलेगा यानी कि 600 से चलेगा। ठीक है, यहाँ शुरुआत नहीं दे रहा है, हार रहा है। ठीक है, तो शुरुआत का मतलब है कि वो 400 मीटर आगे से दौड़ेगा, और हारने का मतलब है कि वो 400 मीटर कम दौड़ेगा। ठीक है, यानी पीछे ही रहेगा। तो 600 दोनों का मतलब 600 ही निकलेगा, और यहाँ पे वो 200 हार रहा है, 200 मीटर से हार रहा है यानी कि 800 मीटर दौड़ेगा वो। ठीक है, तो हमको सिर्फ दीपक और नितिन से मतलब है, यानी कि इन दो रेशियो से मतलब है, ये इससे रवि से कोई मतलब नहीं है। तो बस इसका रेशियो निकालिए, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा है ना, इसको काटेंगे 3 बार में, इसको काटेंगे 4 बार में। ठीक है, अब बोला गया दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा। दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा, कितना मीटर का दौड़ में, तो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो अगर हम इसको 250 से मल्टीप्लाई कर दे तो 1000 बन जाएगा। तो इसको भी 250 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो 750 मीटर। तो अगर ये नितिन दीपक अगर 1000 मीटर दौड़ता है तो नितिन कितना दौड़ेगा, तो 750, यानी कितना मीटर से हार रहा है, कितना मीटर से हार रहा है, तो ये हार रहा है 250 मीटर से। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर है, दोनों सेम तरह से बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, ये क्या कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से और सी को 13 मीटर से हरा देता है, तो 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर, यहां पर देखिए अगर ए 100 मीटर दौड़ता है तो बी कितना दौड़ेगा, 90 ही दौड़ेगा क्योंकि 10 मीटर से हार रहा है, और सी कितना दौड़ेगा, तो सी 87 मीटर दौड़ेगा। ठीक है,
अब बोला गया 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितना मीटर से हराएगा। अगर 90 मीटर का दौड़ होता है तो 87 ये दौड़ता है, यानी कि 3 मीटर से हारता है। लेकिन जब 180 मीटर का दौड़ होगा तो इसका डबल कर दिए ना, 90 का क्या कर दिए, डबल कर दिए, ठीक है, यानी 2 गुना। तो इसका भी क्या करना होगा, 2 गुना, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17। यानी कि अगर ये 180 दौड़ेगा तो ये 174 दौड़ेगा, यानी कितना मीटर से हार रहा है, 6 मीटर से। तो क्वेश्चन में क्या बोला, बी सी को कितने मीटर से हराएगा, तो 6 मीटर से हराएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से परास्त करता है यानी हराता है, बी सी को 150 मीटर से परास्त करता है, तो ए सी को कितने मीटर से परास्त करेगा यानी हराएगा। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रेशियो ना अलग अलग दिया हुआ, हमको पहले निकालना पड़ेगा एक बार। जैसे देखिए पहला रेशियो क्या है कि ए रेशियो बी निकलेगा। पहले बोला गया है कि ए बी को 100 मीटर से हराता है, यानी कि अगर ए 1500 दौड़ता है तो बी 1400 दौड़ेगा, यानी कि रेशियो से मतलब है, तो यहाँ पे 15 रेशियो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो बी रेशियो सी की अगर बात करें तो बी अगर 1500 दौड़ता है, ठीक है, तो सी 150 मीटर से हारेगा, यानी कि कितना चलेगा, तो 1350 चलेगा। यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, है ना, 15 दहें 150 और 15 नवा 135। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, कंबाइंड रेशियो निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाया है, डायरेक्ट ये 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए ए कहाँ पर है, तो यहाँ पर, तो डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दहें 150। फिर बी कहाँ पर है, कोना कोना में, 10 गुने 14 140। फिर कहाँ पे, 14 नवा 126। ठीक है, अगर कटता है तो काट देंगे। ठीक है, तो 4 से कट रहा है क्या, अच्छा हमसे पूछा गया है कि ए सी को कितने मीटर से परास्त करेगा। ए और सी को कितना मीटर का दौड़ में, 1500, तो काटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इस 150 को बनाते हैं 1500, 10 से गुना कर दिए, आसान था। तो इसको भी क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो 1260। तो कितना मीटर से हार रहा है, कितना मीटर से हार रहा है, तो यहाँ पर 240 मीटर से हार रहा है। यानी कि ए जो है वो सी को कितना मीटर से हराएगा, 240 मीटर से हराएगा। यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि अगर 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हरा देता है, जबकि 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। कुछ भी नया नहीं है, ए रेशियो बी निकालिए पहले। 200 मीटर की दौड़ यानी ए अगर 200 दौड़ता है तो बी 180 दौड़ेगा। ठीक है, रेशियो निकालना चाहते हैं तो रेशियो निकाल लीजिए यहाँ पे। ठीक है, या फिर ऐसे पहले लिख लेते हैं बी रेशियो, या काट ही लेते हैं। देखिए 0 से ये 0 कट जाएगा, है ना, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, यानी 10 रेशियो 9। बी और सी की बात करें तो 100 मीटर की दौड़ में, 100 मीटर की दौड़ में 5 मीटर से हारता है कौन, सी, यानी 95 दौड़ेगा। यहाँ भी रेशियो निकालेंगे 10 और 9, सॉरी 10 नहीं, यहाँ 20 निकलेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ कंबाइंड रेशियो निकालते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, और सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ए और सी का कंपेयर देखना है। ये 200 को हम बना लेते हैं 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर, है ना, तो कितना से गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा। इसको भी 5 से गुना कर देंगे, बस आसान है। ठीक है, कितना मीटर से, 1 मिनट, ये 200 है, 200, 9 दूनी 18। ए सी को कितने मीटर से हराएगा 1 किलोमीटर का दौड़ में। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे कुछ गड़बड़ है शायद, यहाँ 19 होगा, 9 नहीं होगा। ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे, तो 19 नवा 171, 19 नवा 171 होगा यहाँ पे।
तो 5 से जब गुना करेंगे तो 5 एके 5 और 17 पचे 50, यानी कितना मीटर से हार रहा है। अगर यहाँ पे रेशियो देखें तो यहाँ पर हार रहा है तो 145 मीटर से, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, जितना भी क्वेश्चन कराएं सारा सेम टाइप से बन रहा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, बोला गया है इन अ रेस P beats Q by 200 meters, Q beats R by 400 meters and P beats R by 568 meters. What is the length of the race? एक दौड़ में P Q को 200 मीटर और Q R को 400 मीटर और P R को 568 मीटर से हराता है, तो दौड़ की लंबाई क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि P रेशियो Q है ना, रेशियो R, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है, ये टोटल जो डिस्टेंस है मान लिए पूरा x, अगर मान लेते हैं यहाँ से P दौड़ेगा तो P क्या कर रहा है, इसको भी हरा रहा है, Q को भी और R को भी हरा रहा है, यानी कि P जो है ये पूरा डिस्टेंस चलेगा x दूरी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका यही है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर ये P अगर Q को कितना मीटर से हराता है, 200 मीटर, यानी कि अगर ये 100 दौड़ रहा है तो Q कितना दौड़ेगा, तो Q दौड़ेगा 200 कम, यानी कि 100 माइनस 200। और अगर यहां पर इस स्टेटमेंट को अभी छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, आगे स्टेटमेंट देखें कि P R को कितना से हराता है, तो 568, यानी कि P अगर x दौड़ता है तो यहां पर R कितना दौड़ेगा, तो x माइनस 568, ठीक है। यहां पर -400 क्यों नहीं किए, क्योंकि हमको यहां Q और R से कंपेयर नहीं करना है, हमको P के हिसाब से कंपेयर करना है कि अगर P x दौड़ता है तो ये इतना दौड़ेगा और ये इतना दौड़ेगा। लेकिन एक दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि Q R को कितना से हराता है, तो 400 मीटर। 400 मीटर से हराने का मतलब ये है कि Q अगर x चलेगा, हारेगा कब, जब Q भी पूरा दूरी तय करेगा, यानी Q, अब यहाँ पे Q लिखते हैं, अगर ये Q पूरा दूरी चलेगा तो R जो है वो 400 कम चलेगा, यानी कि रेशियो क्या होगा, एक मिनट, x माइनस, ठीक है, ये रेशियो निकला यहाँ पे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्यू आर रेशियो आर है, ये भी क्यू रेशियो आर है। जब दोनों का रेशियो, आखिर दोनों जगह तो सेम ही निकलेगा ना, भले वैल्यू हो सकता है यहाँ अलग अलग आए, लेकिन यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से Q बटा R निकालें तो कितना होगा, शुरू वाले के हिसाब से x माइनस 200 बटा x माइनस 568, दूसरे वाले के हिसाब से देखें तो ये x बटा में x माइनस 4। अब इसको करने का दो तरीका है, या तो आप बाय ऑप्शन एक x का वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता देते हैं, ठीक है। जब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ दीजिए, 400 2 600, एक्स प्लस 4 दूनी 800, 2 जीरो और, ये डायरेक्ट आना चाहिए, आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं तो ये हम अलजेब्रा में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको पता होगा, और नहीं तो आप नॉर्मली अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे तो लास्ट में यही वैल्यू आएगा, ठीक है। बाकी इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 568 एक्स, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये 600 में 568 माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा कितना, तो यहाँ पर बच जाएगा
32, ठीक है, x इक्वल टू, अगर हम इसको कट करते हैं 16 दूना 32 और 16 पचे 80, ठीक है, फिर 2 से कट करते हैं तो आ जाएगा 2500, यानी कि x का जो वैल्यू निकला वो 2500 मीटर निकला। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है, दौड़ की लंबाई कितना है, तो 2500 मीटर है। मेरे हिसाब से ये जो तरीका है ना वो बेस्ट तरीका है। बाकी आप कैसे सॉल्व करते हैं एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, या और भी कोई टीचर कैसे करवाता है वो नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है आपके लिए बेस्ट तरीका होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये दिख रहा है ना, इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक था यहाँ पर, है ना, इस जगह पे, यहाँ पे अभी हमने इसका करेक्शन किया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है ए, बी और सी 1 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, ठीक है। जब ए और बी दौड़ते हैं तो ए 300 मीटर से क्या होता है, जीतता है। जब बी और सी दौड़ते हैं तो बी 30 सेकंड से जीतता है। जब ए और सी दौड़ते हैं तो ए 50 सेकंड से जीतता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 1000 मीटर की दूरी को दौड़ने में बी और ए द्वारा लिए गए समय के बीच अंतर कितना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अगर हम पहले स्टेटमेंट के हिसाब से देखें, ठीक है, तो ए अगर दौड़ता है कितना 1000 मीटर तो बी दौड़ेगा मात्र 700 मीटर, ठीक है। बी कितना दौड़ेगा 700 मीटर। तो अगर हम यहाँ से स्पीड निकाल लें, क्या निकाल लें, स्पीड ऑफ ए, ठीक है, कितना निकलेगा, तो 1000 मीटर दौड़ता है कितना टाइम पे, तो मान लिए टी टाइम पे दौड़ता है, ठीक है। तो स्पीड ये निकल गया। अगर हम बी की बात करें, स्पीड ऑफ बी निकालते हैं तो वो 700 मीटर दौड़ेगा, लेकिन वो क्या होता है 300 मीटर से जीत जाता है। यानी कि 700 मीटर ही दौड़ेगा कितना टाइम पे, टी टाइम पे। कैसे पता चला, डायग्राम बना समझाते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर, आपको हम फर्स्ट डे में ही बताए थे कि अगर 300 मीटर से जीतता है, मान लेते हैं ये 1000 मीटर का दौड़ है, यहाँ से ए चलेगा बी चलेगा, ए पूरा दूरी तय करेगा और ये 300 मीटर कम चलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना देर में ये 1000 मीटर चला उतना ही देर में ये 700 ही चलेगा। कितना चलेगा, 700 मीटर ही चलेगा। यही कहने का मतलब है कि ए 1000 चलता है टी टाइम पे तो ये 700 चलेगा, है ना। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, तो टाइम सेम होता है, इसलिए टाइम को टी लिखे हैं दोनों जगह पे, ठीक है। आगे अगर हम बढ़ें अगले स्टेटमेंट में, तो अगला स्टेटमेंट क्या बोला, बी और सी दौड़ते हैं तो बी 30 सेकंड से जीत जाता है। तो जरा सोचिए, अब यहाँ पर हम बी और सी के लिए डायग्राम बना समझाते हैं। अगर यहाँ से बी दौड़ता है और सी दौड़ता है, दोनों ही सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे कितना टाइम पे, तो ये मान लो अगर टी टाइम पे कर रहा है तो इसको 30 सेकंड ज़्यादा लगेगा। अब जरा सोचिए, टी टाइम पे बी कितना चल रहा था, तो 700 चल रहा था ना, तो ये भी 700 ही चल रहा हो, क्योंकि दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है ना। इस कंडीशन में क्या होता है, जब सेकेंड्स में अगर हारने वाला जो वैल्यू है वो अगर सेकंड में दिया रहता है तो यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट होता था, ये कंडीशन लिखा चुके हैं। और अगर हारने वाला वैल्यू मीटर में दिया हुआ होता है तो टाइम सेम होता है उस कंडीशन पे, ये चीज़ बता चुके हैं आपको पहले ही। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर टी टाइम पे, अगर बी को यहाँ से यहाँ पहुँचने में टी टाइम लगता है तो इसको कितना लगेगा, 30 सेकेंड ज़्यादा लगेगा नहीं, क्योंकि 30 सेकेंड से हार रहा है कौन, सी, है ना। यहाँ पर क्या बोला, बी 30 सेकंड से जीत रहा है, यानी कि सी 30 सेकंड से हार रहा है, यानी सी को 30 सेकंड ज़्यादा टाइम लगेगा चलने में। क्लियर है। तो ये 700 चल रहा है तो ये भी 700 ही चलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ से स्पीड ऑफ सी निकालें तो ये कितना निकलेगा, 700 बट्टा टी प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। चलिए, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, एग्जाम में आया हुआ नहीं है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में नहीं आया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये एग्जाम में आया हुआ होगा जरूर, ठीक है। ये हमने कहीं और से लिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए स्पीड ऑफ ए मिल गया, स्पीड ऑफ बी मिल गया, स्पीड ऑफ सी मिल गया।
अब अगले स्टेटमेंट के हिसाब से देखते हैं, बोला गया है ए सी दौड़ते हैं, ए और सी दौड़ते हैं। अब फिर से डायग्राम बना समझाते हैं। अब यहाँ पे कौन दौड़ रहा है, ए दौड़ रहा है और सी दौड़ रहा है। तो ए कितना 1000 मीटर पूरा दौड़ता है मान लो, ठीक है। 1000 मीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा दौड़ता है कितना टाइम पे, मान लिए टी टाइम पे। तो टी टाइम पे हम यहाँ पहले ही बोल चुके हैं ना कि 1000 मीटर दौड़ता है। तो अगर ए 1000 मीटर दौड़ रहा है तो सी भी कितना दौड़ेगा, 1000 मीटर ही दौड़ेगा। लेकिन इसको टाइम कितना लगेगा, 50 सेकंड ज़्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि ये 50 सेकंड से जीत रहा है कौन, ए, और ए सी हार रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से स्पीड ऑफ सी लिखें, तो यहाँ स्पीड ऑफ सी ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, तो एक और स्पीड लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि अगर 1000 मीटर चलता है तो उसको टाइम लगता है इतना, ठीक है। तो ये दो स्पीड निकल गया किसका, सी का। अब यही दोनों इक्वेशन, यही जो इक्वेशन जो बना ना यहाँ पर, ये वाला जो इक्वेशन बना, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले तो ये यहाँ पे हम पेन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले तो ये 2 जीरो को क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, ये 2 जीरो को उड़ा दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 70 प्लस 350 और यहाँ पर हो जाएगा 10t प्लस 300। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 3t इक्वल टू 50 आ जाएगा, यानी कि t का जो वैल्यू निकला वो 50 बट्टा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है, 50/3 सेकेंड, ये हमारा सही आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, अच्छा सही आंसर भी नहीं है, ये टी का वैल्यू सिर्फ निकला है, हमें सिर्फ टी का वैल्यू नहीं चाहिए। अब आप देखिए गड़बड़ अगर जरा सा भी हो गया ना तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आंसर ये नहीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1000 मीटर की दौड़ में बी और ए द्वारा लिए गए समय के बीच का अंतर। तो ए को कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा, ठीक है, 1000 मीटर दौड़ने में। कैसे, क्योंकि यहाँ पे लिख चुके हैं, है ना। 1000 मीटर दौड़ने में ए को लगा 50/3 मीटर। अगर हमको पूछ चाहिए क्या, हमको चाहिए टाइम ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी माइनस टाइम ऑफ ए, ठीक है। क्यों हम टाइम ए माइनस टाइम बी क्यों नहीं लिखें, क्योंकि हमको पता है कि बी को ज़्यादा टाइम लगेगा दौड़ने में, ठीक है। तो देखिए अगर हम बी की बात करें तो बी अगर 1000 दौड़ता है, किस स्पीड से दौड़ेगा, तो टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्योंकि देखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस लिख लिए 1000 मीटर, टाइम कितना लगेगा तो स्पीड से डिवाइड करना होगा। तो बी का स्पीड कौन है, ये है, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे 700/t, टी का वैल्यू कितना निकला है 700/t होगा ना, लेकिन यहाँ पे हम टी नहीं लेके क्या लिखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं 50, और बटा में जो 3 है ना वो घूम करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना तो पता ही होगा, अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, माइनस यही 1000 मीटर चलना है, ठीक है, किसको, किस स्पीड से। तो यहाँ पे स्पीड अलग से निकालने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको डायरेक्ट ए का टाइम पता है कितना 50/3। तो यहाँ पे आप ये डायरेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर इस 50 को उठा करके ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना 500, यहाँ पे हो जाएगा 500/7 माइनस 50/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 500 माइनस 7×5 = 35, 300/21। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 150/21, ठीक है। इस चीज़ को हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जब कट करेंगे, यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, 3×7 = 21 और 3×5 = 15। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा ना, हमारा जो आंसर आएगा
वो ऑप्शन, कहाँ गया कर्सर, ये ऑप्शन बी होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे कितना आ गया 50/7, यानी कि हमारा जो टाइम निकलेगा ना, यहाँ पे हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम ऊपर लिख दे रहे हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ गया है। तो 50/7 सेकेंड का क्या लगा हमको, टाइम लगा है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, Control Z। 1 मिनट रुकिएगा। आप 1 मिनट रुकिए। कौन सा, ये क्वेश्चन बी से गायब हो गया। 1 मिनट। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। चलिए, ठीक हो गया है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो यहाँ पे आंसर आया कितना, 50/7, यानी कहने का क्या मतलब है कि 50/7 मीट, ये जो है वो टाइम निकल रहा है, इसलिए सेकंड में, तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ये हमने पहले ही आपको बता चुका, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। लेवल अच्छा है क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं। 21 नंबर क्या है, बोला गया 3 धावक ए बी सी, ठीक है, एक दौड़ दौड़ते हैं। धावक ए धावक बी को 12 मीटर पहले और धावक सी से 18 मीटर पहले दौड़ खत्म करता है, जबकि धावक बी धावक ए से 8 मीटर पहले खत्म करता है। तो प्रत्येक धावक एक स्थिर गति से पूरी दूरी की यात्रा करते हैं, तो दौड़ की लंबाई क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना, वो हमारा 19 नंबर जो क्वेश्चन था ना, वो सेम इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये आप खुद कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। ये जो है ना क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसके जैसा बनेगा, ठीक है, तो ये आप खुद कर लीजिएगा। अब जो है हमारा आता है 2022 का क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है पिछले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो बताए थे, 6-7 ना, सेम टू सेम उसी तरह से बनेगा। कैसे, देखिए हम आपको बताते हैं। बोला गया है 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर हम डायग्राम बनाएं यहाँ पे, तो यहाँ से ए दौड़ता है और यहाँ से बी दौड़ता है। तो बोला गया बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि बी थोड़ा आगे से दौड़ेगा। यहाँ से दौड़ कितने का है, 400 मीटर का है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 400 मीटर का है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, ठीक है। मतलब कि अगर यहाँ पर ए दौड़ता है ये पूरा डिस्टेंस 400, ठीक है, किस स्पीड से, तो ए का जो स्पीड है वो 16 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है।
तो उसको मान लेते हैं यहाँ तक दौड़ने में टी टाइम लगा, ठीक है, टी सेकंड का टाइम लगा। तो बी यहाँ से दौड़ता है, ठीक है, 15 मीटर आगे से, और यहाँ पर पहुंचने में उसको 10 सेकंड ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वो 10 सेकंड से क्या हो रहा है, हार रहा है। कहने का मतलब है कि टी प्लस 10 सेकंड का टाइम लगा उसको, टी प्लस 10 सेकंड का टाइम लगा इसको। कितना दौड़ने में? तो ये जो बाकी का जो बचा हुआ है ना 985 मीटर, ये डिस्टेंस तय करने में, ठीक है। तो चाल कितना है ये पूछा गया है, तो चाल कितना है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम ए का क्या निकाल लें, टाइम निकाल लें, ठीक है। ए का टाइम कितना है, टी, और टी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, 16 से कट करेंगे 25 बार में कटेगा, यानी कि 25 सेकंड में कौन दो 400 मीटर दौड़ता है, तो ए दौड़ता है, ठीक है। तो अगर हम बी की बात करें तो बी का टाइम कितना है, 10 सेकंड ज़्यादा ना, यानी कि बोलेंगे 35 सेकंड। क्लियर है? तो अब अगर हम बी का स्पीड निकालें तो आराम से निकाल सकते हैं। बी कितना दौड़ रहा है, तो 300, 1 मिनट यहाँ 985 लिख दिया ना, ये 385 होगा, ठीक है। 385 दौड़ता है कितना देर में, तो 35 सेकंड में। तो जो स्पीड निकलेगा वो मीटर पर सेकंड में निकलेगा। 35 से कट करते हैं, 35 के 35 और 35 के 35, यानी कि जो स्पीड होगा वो 11 मीटर पर सेकंड होगा। हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन था, ये बता चुके थे, ये आप खुद से भी कर सकते थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 1200 मीटर की दौड़ में, 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की चाल क्या बताएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए रेशियो बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए रेशियो बी कितना होगा, ए अगर 1200 दौड़ता है तो बी कितना दौड़ेगा, 1100, यानी कि रेशियो क्या मिल गया, तो रेशियो मिल गया 12:11। अब अगर हम बी और सी की बात करें तो बोला गया 600 मीटर की दौड़ में सी कितना हारता है, 100 मीटर से, यानी कि अगर ये 600 दौड़ता है तो ये 500 दौड़ेगा, यानी कि जो रेशियो निकला वो 6:5 निकला। यहाँ से हम क्या करते हैं, कंबाइंड रेशियो निकालते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो कितना होगा, तो 12×6 = 72 रेशियो 11×6 = 66 रेशियो 11×5 = 55, ठीक है। अब बोला गया है कि 720 मीटर की दौड़ में सी कितना से हारता है, 30 सेकंड से। वो तो बाद की बात है, पहले हम इसको क्या करते हैं, 720 मीटर का दौड़ बनाते हैं, ठीक है। तो 10 से गुना कर दिए, तो क्या किए, इसको भी 10 से गुना कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 550। यानी कहने का मतलब है कि 720 मीटर के दौड़ में ए सी को कितना मीटर से हरा रहा है, तो यहाँ माइनस करते हैं, 12 में 5 जाएगा 7, और यहाँ पे 117 मीटर, 117 मीटर से हार रहा है, और यहाँ क्वेश्चन में 30 सेकंड से हार रहा है, यानी कह सकते हैं कि यही 170 मीटर डिस्टेंस तय करने में उसको 30 सेकंड का टाइम लग जाएगा। तो अगर हमको स्पीड चाहिए तो क्या करेंगे, 1 सेकंड का वैल्यू निकाल लो, कि अगर 30 सेकंड में इतना चल रहा है तो सी का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ सी कैसे निकलेगा, तो 1 सेकंड का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे, कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है ये, तो क्या लिखेंगे, 170/30 मीटर, ठीक है। तो यही वाला स्पीड, क्योंकि देखिए हम आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस फर्स्ट क्लास में बताए थे कि इकाई समय में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, स्पीड, यानी 1 मीटर 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो 1 सेकंड में कितना दूरी चल गया, तो 170/30, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, तो यही वाला क्या होगा, मीटर पर सेकंड में हमारा स्पीड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, 17/3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला गया 500 मीटर की रेखीय दौड़, यानी कि सीधा जो दौड़ होता है ना, उसमें ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है, और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा सकता है। तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ये सब क्वेश्चन आपको पहले करा चुके हैं। ठीक है, देखिए ए रेशियो बी, 500 अगर ए दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ेगा, 450 ही दौड़ेगा। अगर हम यहाँ से रेशियो निकालें तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे, ये 10 बार में और ये 9 बार में, यानी कि जो रेशियो मिला वो 10:9 मिल गया। अगर हम बी रेशियो सी निकालें तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 600 मीटर की दौड़ में, यानी कि अगर ये 600 दौड़ता है तो 60 मीटर से हारेगा, यानी कि 540। फिर से 0 0 काट देंगे, 6 से काटेंगे 10 बार में, 6 से काटेंगे 9 बार में, यानी कि यहाँ भी 10:9 आ गया। जब यहाँ पर हम कंबाइंड रेशियो निकालते हैं, ठीक है, कंबाइंड रेशियो निकालते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, तो कितना होगा, 10 दे हैं 100, 10 9 90 और 9 9 81। ठीक है, तो अब बोला गया 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ये 100 है ना, इसको 400 बना लीजिए, 4 से गुना करके, इसको भी 4 से गुना कर लेंगे, तो 4 8 32 और 4 1 4, 324 मीटर चलेगा। कितना मीटर से हार रहा है, तो 76 मीटर से हार रहा है। ठीक है, तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को 76 मीटर से हराएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 4th क्वेश्चन तो हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, 5th नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है एक दौड़ में एक टीम में 4 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को एक के बाद एक 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि कुल 30 मिनट का समय लगता है तो औसत चाल क्या होगी। देखिए, एक दौड़, जैसे कभी आप दौड़ में देखे होंगे मूवी वगैरह में या फिर कहीं टीवी वगैरह में, कि यहाँ से दौड़ शुरू हुआ, एक आदमी दौड़ा 5 किलोमीटर दौड़ा, और यहाँ पर एक दूसरे अपने जो टीम में जो आदमी रहता है उसको पास देता है। ठीक है, तो इधर से जो दौड़ रहा था ना वो यहाँ जाके रुकता है, और यहाँ से दूसरा आदमी दौड़ना शुरू करता है। फिर ये आगे जाता है 5 किलोमीटर और ये अपने दूसरे साथी को पास देता है, तो फिर यहाँ से दूसरा आदमी दौड़ना शुरू करता है, फिर यहाँ से एक दूसरा आदमी दौड़ना शुरू करता है। इस तरह का क्वेश्चन बोला गया। ये जो डिस्टेंस है ना, ये हर डिस्टेंस 5-5 किलोमीटर का है, कि 5 किलोमीटर के बाद क्या करता है, हर आदमी दौड़ना शुरू करता है। प्रत्येक आदमी 5-5 किलोमीटर के बाद क्या करता है, 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है ये आदमी यहाँ तक गया, इस आदमी को पास दिया 5 किलोमीटर के बाद, अब ये दौड़ना शुरू करेगा। ये 5 किलोमीटर दौड़ा, दूसरा आदमी को पास देगा, फिर यहाँ से दौड़ेगा। इस तरह से 4 जो दो ये है सदस्य हैं एक टीम में, वो लोग दौड़ते हैं। तो टोटल कितना डिस्टेंस तय करेंगे, 5 5 5 5, टोटल 20 डिस्टेंस तय करेंगे। तो हमको एवरेज स्पीड चाहिए। क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगा, 30 मिनट। 30 मिनट कहने का क्या मतलब है, आधा घंटा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आधा घंटा लिखिए। ठीक है, इतना किलोमीटर, तो ये 20, ये जो 2 है ना चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो यही वाला हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, कुछ भी नया नहीं था, कुछ भी ये नहीं, हार्ड नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने आपको कम से कम कितने क्वेश्चंस कराए होंगे, लगभग 25 से 26 क्वेश्चन कराए हैं आपको रेशियो के। ठीक है, सॉरी रेस का। तो ये जो रेस का जो टॉपिक है, इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बाकी हमने 2022 में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो भी हमने कंप्लीट किए। ठीक है, तो आज क्या इस वीडियो में हम लोग रेस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है यहाँ पर समाप्त होता है। हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो है यहाँ पर कंप्लीटली खत्म हो चुका है, रेस भी कंप्लीट हो गया। अब एक टॉपिक बचा हुआ है हमारा, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, नाव तथा धारा। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक नया टॉपिक शुरू होगा। कहीं ना कहीं ये भी स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट अलग लगते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अलग से करेंगे एक नए वीडियो में। ठीक है, तो हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया है। हमारा नेक्स्ट वीडियो बोट एंड स्ट्रीम का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।